Hey people, welcome to my channel, and this is going to be a interesting vlog because finally after few months I'm going back to my house क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कलेश मिस कर रही थी because मैं I live alone in Hyderabad, so I was missing the कलेश वाला portion. As you all know that I'm going to my house, to my home in Gurugram, and there is a twist in my story, and the twist is that the capacity of the aircraft is 208 and there are already 207 passengers, and I think you guys are not aware about SLT thing. So basically it's staff travel leisure is the thing, and in which staff can book their tickets, but after the when all the passengers are seated, and then they consider the priority of the SLT. तो मेरा priority already 5th पे है और already 207 passengers are there. एक सीट है, let's see what happens. मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं नहीं जा पाऊँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे कैब वाले पैसे भी डूब जाएंगे. भाई क्या लग रहा है मेकअप, तो आई थॉट ऑफ फ्लॉन्टिंग फॉर अ सेकेंड एंड देन लेट्स कम बैक टू द वीडियो. एंड ऐसे करते करते हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, और मैं दिखाना चाहती साइड में कि हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग मच क्योंकि जो ड्राइवर था मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील करा रहा था. गाइस विद माय बैग एंड थिंग्स आई रीच्ड द एयरपोर्ट, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. आई हैव रीच्ड. आई एम ऑलरेडी सीटेड ऑन like for the boarding, but here I got to know कि already 207 passengers and 2080 capacity और 7 SLT already है, so it's very tough. So now I have asked the captain for the jump seat approval. Let's see what happens. Let's see I'll be able to go home today or not. And सब लोग जो like the rest of the passengers are moving and they are going to. Finally I am going, but I got a jump seat approval. वैसे मैं चाहती तो मैं सीट पे भी जा सकती थी. There were 3 people जो एक फैमिली थे and I was the 4th one, तो and there were 3 seats, तो I thought कि वो 3 साथ में बैठे तो it will be better. So now I am traveling through a jump seat as I got approval from the captain. Here we all are waiting for our turn to enter the flight. अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें. विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना. Finally we are taking off. So finally we are taking off and I'll be landing Delhi around 10:30. See you at Delhi. Bye bye. Even I was traveling as a passenger, but still I was hating this blue lights, this call bell. Oh my god, I was so irritated out of it. Hello guys, I'm standing in the lab of this aircraft because I have been seated on the jump seat for 1 hour and trust me मेरी कमर की बैंड बच गई है. Like literally जब हम नॉर्मल शॉर्ट फ्लाइट्स वगैरह करते हैं या फिर नॉर्मल फ्लाई करते हैं तो यूजुअली हम काम करते रहते हैं, वी डोंट गेट टाइम टू सिट. It's the most uncomfortable place to sit on is that jump seat. मेरी कमर की I feel like मेरे को घर जाते सो जाना है. मैं इतनी थक चुकी हूँ. I just sat there for an hour and now I cannot. I'll see you at the airport now. Finally we are in the bus, Indigo bus. अब इसके बाद हम फटाक से पहुँच जाएंगे अराइवल्स में, and then I'll be going to my home. हेलो गाइस, तो मैं कर चुकी हूँ अपने शहर में लैंड, और भैया थोड़ा दूर खड़े हैं तो आई एम गोइंग देयर. और सी मुझे तो दिल्ली के पॉल्यूशन से भी प्यार है, तो अब मुझे सांस में सांस आ रही है गाइस. तो वो थोड़े से दूर खड़े हैं तो आई एम जस्ट गोइंग देयर with my trolley, with my boots.
गाइस मैं सब कुछ बताया जा रही हूँ एंड आई डेंट रियलाइज़ कि मेरा माइक ऑफ था पूरे टाइम एंड आई डोंट नो व्हाई मेरी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। एंड नाउ व्हेन आई एम गोइंग थ्रू माय वीडियोस किसी में भी कुछ भी आवाज़ नहीं है। और मैं इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रही थी। बेसिकली भैया मुझे दूर लेने के लिए खड़े थे एंड ये थॉट कि मैं डर जाऊँगी, साइड से कार आती हुई देखिए, बट मैं नहीं डरी। एंड देन मैं उनकी बस थोड़ी थोड़ी बेइज्जती मार रही थी कि आप मुझे एक तो लेने हैं, ऊपर से जगह पे नहीं लेना है। एंड आई वॉज इन्जॉइंग माई, क्या बोलते हैं, आई वॉज इन्जॉइंग माई मिल्क शेक। एंड देन उन्होंने गाड़ी बैक सीट पे रखा था बैग, देन उन्होंने बैग उठाया क्योंकि मम्मी को आना था पीछे बैठने के लिए एंड शी वॉज कमिंग। तो येस, शी इज़ माई मॉम। और फिर उसके बाद बस हम लोग फटाफट बहुत सारी, हमने पूरे रास्ते हमने बहुत सारी बातें करी। गाइस एक एक करके खुलासा हो रहा है, इनको पता है मैं आ रही हूँ तो छोला कुलचा दिन में खुद खाई है क्योंकि मेरा फेवरेट है। और मेरे लिए एक कुलचा रखे हैं ये लोग, एक कुलचा। एक रखी हूँ, छोले और कुलचे रखी हूँ और सूजी का हलवा बना के रखी हूँ, चावल बना के रखी हूँ। गाइस ये झूठ बोल रही हैं। देखो नीतीश मेरे भाई के ब्लॉग का रिव्यू कमेंट में लिखा भी था, फूड न्यूज भी है, फूड न्यूज फूड ब्लॉग ऐसे करके लिखा था। क्या क्या लिखा है, ये पता नहीं। क्या रिव्यू दे रहे थे आप नीतीश? आज आप रिव्यू दे ही दो। किसका? इसी का कि कैसा मनीषा कैसा ब्लॉगिंग करता है। वो लजाता है, वो शर्म करता है इतना ज्यादा ना, जैसे कि बनाना तो चाहता है पर बना। हाँ। और उसमें एक और बात, हम लोग कामाख्या मंदिर थे ना, हाँ। तो एक अंकल थे, बहुत भीड़ लगा था तो वीआईपी लोगों को ना निकाल रहे थे सारे जल्दी, और ये जनरल लाइन को थोड़ा, वो अंकल निकाल के फोन चालू हो गए ब्लॉक करना। हाँ, देख रहे हो? देख लो दोस्तों, ये वीआईपी वालों को ज्यादा निकाल रहे हैं, जनरल वालों को कोई पूछ नहीं रहा। ओह माय गॉड। मनीष बोल रहा है मेरे से, मेरे को ऐसे बनना है, बोले तू भी फोन निकाल चालू कर। फिर बोला नहीं छोड़ो। कैसे बोला नीतीशा? नहीं छोड़ो। ये तो पक्का डलेगा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इफ्को चौक रोड, और ये रोड इतनी अच्छी नहीं है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ नेगेटिव सुना होगा और वो सच है। और यहाँ पे एक बहुत एस्थेटिक सा, मतलब ठीक है, नॉट सो गुड फॉर द अडल्ट पीपल क्लब है। और फिर यहाँ पे कुछ अच्छी कंपनीज हैं वॉल्टेक पार्क में, एंड लाइक अनथिंकेबल। और इसी में कभी मेरा भाई जॉब किया करता था, मगर मेरे भाई को जॉब चेंज करना बहुत पसंद है। तो अब मैं अपने घर के इतने पास का लोकेशन तो नहीं बताने वाली हूँ, तो मैं अब ये ऑफ करने वाली हूँ और फिर मिलते हैं मेरे घर पहुँचने के बाद। पीपल लेट मी शो यू माई फेवरेट डिश। अब मैं अपनी फेवरेट डिश दिखाने वाली हूँ, जो भी आने वाली है मेरी फेवरेट डिश। तो ये है छोले डिश। देखो ये खुद कितनी क्यूट सी लग रही है, ये देखो छोले कुलचे। और ये है मेरे फेवरेट छोले कुलचे, वो भी दिल्ली एनसीआर के और बेसिकली गुरुग्राम के। और इससे बेटर मुझे शायद कुछ नहीं लगता है। थैंक यू मम्मी। और ऊपर से कितनी क्यूट लग रही है, देखो गाइस। अब बताओ, मैं इन्हीं पे गई हूँ मैं। गुस्सा भी मुझे इन्हीं की तरह आता है, खतरनाक वाला। ये रखो इस पे रख के खाओ। कितनी क्यूट लग रही है। तो अब मैं मस्त छोले कुलचे खाने वाली हूँ, एंड आई हैव नो रिग्रेट कि मैं इसको शेयर नहीं करने वाली किसी के साथ। तो ओ माय गॉड, मैं ब्लॉग तो नहीं कर सकती साथ, क्योंकि मुझे अनियन भी रखना है इसके ऊपर। सो कैसे घुमाऊँ? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू मस्ट ट्राई अगर भूल रहा हूँ तो। गाइस मेरी बहन इतनी मोटी हो चुकी है कि उसके कपड़े फट जा रहे हैं, और वो आ गई है। देखो उसके डोले शोले देखो। मम्मी ने लाइट जला दी ताकि उसके डोले शोले और क्लियरली दिखाई दे। और ये लड़की, जब मैं बोली मैं घर आ जाती हूँ, मेरे 2 दिन का ऑफ है, तो मुझे बोल रही थी कि पैसे बचा लो, जैसे मैं ही पैसे बचा के इसको सोने का हार दूंगी। निर्लज है ये लड़की, निर्लज।
किसी की बहन ऐसी हो सकती है ना, खुद पैसे नहीं बचाएगी, खुद जिम नहीं जाती तो जिम वेयर खरीद के रखी। और मैंने बोला जिम वेयर पहना, तो बोलते रोड से ना एक टी शर्ट खरीद लियो और वहीं से लोअर खरीद लियो, और खुद जूडियो से जाके जिम वेयर लेके, जो जिम की शक्ल भी नहीं देखती, देखो ये जिम जाएगी, जिम वेयर पहन के सो जाती है। और जो इंसान जिम जाना चाहता है उसको बोल रही है सड़क से ले आओ। पिंक 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 फोन, पिंक कपड़ा, पिंक पिंक। गाइस, और एक्चुअली जब भी 10 दिन की थी ना, तो इसकी गलती नहीं है, जब भी 10 दिन की थी तो मार तो नहीं है, जब 10 दिन की थी तो ये आगे थी तो ये गलती से मेरी मम्मी के हाथ से छूट गई और बेड से गिर गई सर के बल। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा सही कंडीशन नहीं है। अब उस चीज को कितना झुटला लिया जाए, मगर कुछ ना कुछ छाप तो रह ही जाते हैं बचपन की गलतियों के। कहाँ गई, अरे मेरा कंटेंट कहाँ गया? ये देखो, लोगों की बड़ी बहन खाना वाना बना के रखती है, बोलती है आओ मैं क्या लेके आई हूँ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी या आओ। और मेरी बहन, अरे भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ये नहीं बताना है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे से कितनी खराब बातें करिए गाइस, इग्नोर करो इसको। और ये मुझे बोलती तुम मेरे लिए क्या खाना बना के लाई, जो बना के लाई मुझे दे दो, तुम मत खाना, तुम घर जाके खाना। कोई ऐसा कर सकता है? इसको एक्चुअली अब पता चल चुका है कि अडॉप्टेड है, तो अभी मुझसे बदला लेना चाहती है।